नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि तुर्की और पाकिस्तान का नया दिफाई इत्तेहाद किस तरह खित्ते की तकदीर बदल सकता है। तुर्किया ने ऐलान किया है कि वो उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत के लिए खड़ा है और इस सफर में उसका सबसे करीबी शरीक पाकिस्तान है। JF-17 थंडर की शमूलियत तुर्की की हवाबाजी को मजबूत करेगी और दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर देगी। कान की मकामी 5th जनरेशन कोशिशों के साथ ये जोड़ी एयर पावर का नया चेहरा बन सकती है। कतर पे हुई जारहियत ने मुस्लिम ममालिक को बेदार किया और OIC में इत्तेहाद की पुकार बुलंद हुई है। पाकिस्तान की एटमी शील्ड, तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी और सऊदी फंडिंग मिलकर एक ताकतवर दिफाई ब्लॉक बना सकते हैं। जब ये इत्तेहाद अमली शक्ल इख्तियार करेगा तो खलीज फारिस से लेकर बहीरा रूम तक तवाज़न बदल सकता है। जुड़े रहें, क्योंकि ये वो लम्हा है जब एक नई दिफाई तारीख रकम होने जा रही है। तुर्किया ने एक बार फिर ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि उम्मत मुस्लिमा का दिफा करेगा। और इस सफर में उसका सबसे मजबूत शराकतदार कौन है? पाकिस्तान। अभी हाल ही में जब कतर पर इसराइल ने स्ट्राइक की, पूरी मुस्लिम दुनिया लरज़ गई, लेकिन तुर्किया ने वही किया जो एक बड़ी ताकत करती है। तुर्किया ने इसराइल की जारहियत को ललकारा और OIC के हंगामी इजलास में सबसे मजबूत आवाज बनकर उभरा। 57 मुस्लिम ममालिक की इस मीटिंग में तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने वाज़ह कहा कि अब वक्त आ गया है कि एक इस्लामिक नेटो बनाई जाए। और हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान ने इस तजवीज़ की मुकम्मल हिमायत की और तुर्की को यकीन दिलाया कि वो अस्करी टेक्नोलॉजी, एटमी शील्ड और एयर पावर के जरिए हर मुमकिन ताउन करेगा। अब तुर्की को सबसे बड़ा खतरा कहां से है? सरहदों से। एक तरफ शाम और इराक का बॉर्डर है, जहां दहशतगर्द तंजीमें मुसलसल सरगर्म हैं। दूसरी तरफ बहीरा रूम है, जहां यूनान और इसराइल मिलकर तुर्की के खिलाफ महाज बना रहे हैं। और इसराइल की जानिब से तुर्की के शमाली इलाकों पर की गई हालिया एयर स्ट्राइक ने यह बात साबित कर दी है कि ये सिर्फ धमकियां नहीं बल्कि खुला ऐलान जंग है। तुर्की ने फौरन रद्द अमल दिया और अपनी फिजाइया और ड्रोन्स को अलर्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की मदद वो नुक्ता है जो सारी दुनिया को हैरान कर रहा है। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने हाल ही में तुर्की के आदों पर डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट्स दी हैं। ये वही जहाज है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहता है और ये इम्कान बहुत करीब है कि ये तैयारा अब तुर्की की फिजाओं में मुस्तकिल परवाज करेगा। दोस्तों, याद रहे कि तुर्की पहले ही अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कान तैयार कर रहा है। इस मंसूबे में पाकिस्तान भी शराकतदार है। कान और JF-17 थंडर मिलकर मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी एयर पावर बन सकते हैं। सऊदी फंडिंग, तुर्की की इंडस्ट्री और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, ये तीन चीजें मिल जाएं तो इसराइल या कोई भी मगरबी ताकत मुस्लिम दुनिया को आंख नहीं दिखा सकती। तारीखी तौर पर भी तुर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े गहरे हैं। 1965 की जंग में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। 1974 में जब तुर्की पर यूनान के साथ साइप्रस की जंग मुसल्लत हुई तो पाकिस्तान ने खुलकर हिमायत की। फिर 1980 और 90 की दहाई में दोनों ममालिक ने फौजी ताउन बढ़ाया। 2016 में रद उस शमाल की मशकों में पाकिस्तानी फौज ने अपनी सलाहियतें दिखाई और तुर्की की फौज ने खुलकर तारीफ की। 2023 के ज़लज़ले में जब तुर्की के शहर मलबे का ढेर बन गए थे तो सबसे पहले पाकिस्तानी फौजी टीमें वहां पहुंची। इस जज्बे ने तुर्की के अवाम के दिल जीत लिए। अब आज के हालात देखें। कतर पर इसराइली बमबारी के बाद OIC ने तय किया है कि मुश्तरका दिफाई ढांचा बनाया जाएगा। तुर्की ने इस्लामिक नेटो का नारा लगाया है। पाकिस्तान ने टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दी है और सऊदी अरब ने कहा कि इस सारे मंसूबे को फाइनेंस वो करेगा। गोया अब तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान और कतर मिलकर एक ऐसा ब्लॉक बनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ इसराइल बल्कि किसी भी मगरबी साम्राज्य को चैलेंज कर सकता है। तुर्की को ये एहसास है कि अगर आज इसने अपनी सरहदों का दिफा ना किया तो कल इस्तांबुल और अंकारा भी महफूज नहीं रहेंगे। और यही बात सदर उर्दगान ने OIC इजलास में कही कि अगर आज हम सब ने इकट्ठे होकर इसराइल को नहीं रोका तो कल मक्का, मदीना, अंकारा, तेहरान, दोहा सब जल जाएंगे। इस पर पाकिस्तान की वजीर आला ने कहा कि पाकिस्तान की एटमी ताकत सिर्फ इसके अपने दिफा के लिए नहीं बल्कि उम्मत के दिफा के लिए है। अब सवाल यह है कि JF-17 थंडर तुर्की के लिए इतना अहम क्यों है? क्योंकि ये जहाज कम कीमत में ज्यादा ताकत देता है। राफेल और F-35 जैसे जहाज अरबों डॉलर खा जाते हैं, लेकिन JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में तैयार हो जाता है और दुश्मन के जदीद तरीन जहाज़ों को भी नाकाम बना देता है। यही वजह है कि जब हालिया फिजाई झड़पों में JF-17 ने भारतीय राफेल को 4 बार पीछे धकेला तो तुर्की के दिफाई माहिरीन ने कहा कि यही वो जहाज़ है जिसकी ज़रूरत तुर्की को है। नाजरीन, तुर्की सिर्फ अपनी हिफाजत नहीं चाहता, वो उम्मत की हिफाजत चाहता है। वो फ़लस्तीन के बच्चों की चीखें सुनता है, वो कतर पर इसराइल की बमबारी देखता है, वो शाम और गज़ा के मलबे को अपने दिल पर महसूस करता है। यही वजह है कि तुर्की ने ऐलान किया है कि वो OIC के प्लेटफॉर्म से एक मुश्तरका फौजी इत्तेहाद बनाएगा और पाकिस्तान इस इत्तेहाद की रीढ़ की हड्डी होगा। सोचिए ज़रा,
अगर तुर्की की जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान का JF-17 और एटमी शील्ड, सऊदी अरब की फंडिंग, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और कतर की जगराफियाई हैसियत इकट्ठी हो जाएं, तो क्या इसराइल या कोई भी दुश्मन सामने खड़ा रह सकता है? यही वो मुस्तकबिल है जो अब बन रहा है, यही वो मंजर है जिससे मगरिब खौफजदा है। आखिर में नाजरीन, ये वक्त है कि तुर्की और पाकिस्तान सिर्फ दोस्त ना रहें बल्कि इत्तेहादी बने। इसराइल की जारहियत, यूनान का दबाव और मगरबी ताकतों की साजिशें सिर्फ इसी सूरत नाकाम होंगी जब ये उम्मत एक होकर खड़ी होगी। और आज पहली बार OIC में ये इत्तेहाद बनता हुआ नजर आ रहा है। कल जब JF-17 थंडर तुर्की के आसमान पर उड़ेगा और कान उसके साथ परवाज करेगा, तो दुनिया को साफ दिखाई देगा कि एक नई ताकत उभरी है। एक ताकत जो सिर्फ सरहदों की नहीं बल्कि ईमान की हिफाजत करेगी। ये नया दौर शुरू हो चुका है।